जब जिस तरह से माँ रखे, जानना वही तुम्हारे मंगल के लिए है। तुम उसे समझो या ना भी समझो, सुख दुख सभी उनके कर कमल का मंगल स्पर्श है। उनकी लीला को कौन समझेगा? सुख में रखें चाहे दुख में, सबको ही उनका आशीर्वाद मानकर सिर झुकाकर ग्रहण कर लेना चाहिए। हर एक बच्चे को उसकी जो माँ है वो हमेशा अच्छे से ही पालती है, गरीब हो अमीर हो जैसे भी हो, अच्छे से पालती है, उसको सुख देती है। हम सबको भी दुनिया में लाने वाला परमात्मा वही हमारा माता पिता है। शक्ति जो है माँ का रूप कहलाती है। जो भी हर एक के अंदर में शक्ति विद्यमान है, तो जो हमारी माँ है, या जैसे आज नवरात्रि शुरू है, आज के दिन सब जय माता की करेंगे, देवी माँ के मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। बड़े धूमधाम से अपने धर्म में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। 8 दिन तक, पूरे 9 दिन तक इनकी रहती है, पूरी चारों तरफ धूम रहती है। तो माँ के गीत भी गाएंगे, लेकिन जो हर एक की अपनी स्वयं की माँ है, या आपके परिवार में जो भी महिलाएं हैं, तो वो किसी न किसी की तो माँ है। मान लो आपकी माँ नहीं है, आपके पति की माता है, या किसी और की माँ है। आज के दिन से तो नवरात्रि में तो नन्ही नन्ही लड़कियों को भी माँ करके कहा जाता है। ये थोड़ी है जो विवाहित होगी या जिसने संतान को जन्म दे रखा होगा वही माँ का रूप कहलाएगी, मगर प्रत्येक नारी, प्रत्येक स्त्री जाति वो माँ का रूप कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर में माँ के जैसी ममता होती है, कोमलता होती है, और जैसे माँ सबकी संभाल करती है, ऐसे वो एक गुण उनके अंदर में विद्यमान होता है। तो जैसे जब जिस तरह से माँ रखे, बच्चे की माँ उसको जिस तरह से भी रखे, तो ये समझो कि वो तुम्हारे मंगल के लिए है। अभी मान लो बच्चा बीमार है, वो उसको फिर परहेज़ में रखती है माँ, वो ये खिला दो, वो दे दो, लेकिन वो जो उसके लिए सही है, परहेज़ भी अगर करना है तो माँ उसको वो कहने पर भी वो वस्तु नहीं देती है, वो चीज़ खाने के लिए नहीं देती है, या उस तरह से उसको नहीं जीवन जीने देती है जो उसके लिए घातक है, नुकसानदायक है। अगर उसने रखा है जिस परिस्थिति में जैसे भी, तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि मेरी माँ मेरा भला जानती है, तो उसमें मेरा भलाई छिपी है, मेरा मंगल वही है। भगवान ने भी हमको जिस तरह से रखा है, पूजा करना श्रेष्ठ है, लेकिन रज़ा में राज़ी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति होती है। भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर देना, कि ये जो भगवान की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी, कि जैसा भगवान रखे, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, उसमें मेरे लिए भलाई छिपी हुई है और मेरा उसी में हित है, मेरा उसी में मंगल है। तो जिस तरह से माँ रखे, तुम ये जानो कि तुम्हारे लिए मंगल उसी में है। भगवान भी जिस तरह से रखता है, तुम्हारे लिए मंगल उसी में है। तो शिकवा शिकायत ख़त्म है। अगर हम कहीं से भी अपने आप को कहलाते हैं धार्मिक हैं या आस्तिक हैं, तो एक बात तो ये हर एक को अपने अंदर में पक्की रख लेनी पड़ेगी कि हमें पहले भगवान में पूर्ण विश्वास, उसके किए में हमको भलाई दिखे। भलाई नहीं दिखती है तो हम भलाई समझ लें कि आज भलाई नहीं दिखती, मगर आगे इसमें भलाई छिपी हुई। ऐसा नहीं है कि भलाई छिपी हुई नहीं है, मेरे लिए भला है। तुम करो भला हम भलो न जानो। जब हम अज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो हम भला नहीं जान पाते। भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया, भला है उसमें, वो भलाई नहीं दिखती है। जैसे जैसे हम ज्ञानवान बनते चले जाते हैं तो हमको तुम करो भला हम भलो ही जानो, और तुम अगर दुनिया की दृष्टि में करो बुरा तो भी भलो ही जानो। जो संसार वाले बोलेंगे बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, ज्ञानी बोलेगा बहुत भला है, इसमें भी भलाई छिपी हुई है। पहले तो भलाई में भी भलाई नहीं दिखती, अभी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि हमको हर समय भलाई ही भलाई दिखती जाती है। जो भी कुछ हमको मिलता है ईश्वर की तरफ से, सुख मिलते हैं, दुख मिलते हैं, तो दे तो वही रहा है ना, उसी के हाथों से तो गुज़र के हमारे पास सुख आया, उसी के हाथों से गुज़र के दुख आया।
आप कोई चीज़ बांटने चलो तो पहले आपके हाथों में आई, आपने उठाई, उसके बाद आपने किसी और को दी। तो भगवान ने तुम्हें दुख दिया, सुख दिया, पहले भगवान के हाथों में आया ना वो। तो भगवान के हाथों से दी गई चीज़ तो प्रसाद हो गई। तो हम उसके दुख को, उसके सुख को ही समझें, इसमें भगवान ने पहले इसको छुआ है, मतलब कि भगवान के द्वारा ये चीज़ आई है तो मेरे लिए भलाई है। दूसरी बात, भगवान ने इसको पहले छुआ है, मतलब भगवान ने इसको पहले अनुभव किया, महसूस किया। वरना मन सोचता है कि भगवान तुमको क्या पता हमारे पास कितने कष्ट हैं, भगवान तुम क्या समझो, तुम तो दूर बैठे हो, ऊपर बैठे हो, हमें माया जाल में फंसा दिया, हमें घर गृहस्थ में फंसा दिया, हमें मित्र और शत्रुओं के बीच में फंसा दिया, तो हमारे को कितने कष्ट हैं, हमारे कष्ट का भगवान तुम्हें अंदाज़ नहीं है। लेकिन भगवान को तो पहले अंदाज़ है, वो जानता है कि कैसे कैसे किसको कौन सी अनुभूति दुख मिलने में या सुख मिलने में होती है। उससे कोई भी चीज़ अनजान थोड़ी है। लेकिन वो जो भी कुछ हमारे लिए भगवान परिस्थिति लाते हैं उसमें भलाई छिपी हुई है और हम उसकी लीला को समझ नहीं पाते हैं। दुख में रखें चाहे सुख में रखें, हमें हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मान लेना कि ये परमात्मा का आशीर्वाद है। जब आप उसको आशीर्वाद मान के चलोगे, आपके मन में सब्र संतोष आएगा, मन हमारा हमेशा स्थिर रहेगा, वरना मन विचलित होता रहता है। और हमारे अंदर में दैवी गुण प्रकट होने चाहिए। जब आप ज्ञान में आओ, भगवान की पूजा भक्ति में रहो, तो अच्छाई प्रकट होनी चाहिए, दैवी गुण हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए। अपने अंदर में संकल्प की शक्ति होनी चाहिए, जैसा संकल्प करेंगे वैसे हम होते चले जाएंगे। मनुष्य का जीवन उसके संकल्प से भी चलता है, दूसरे के संकल्प से भी चलता है, परमात्मा के संकल्प से भी चल रहा है। लेकिन तुम अपने भाग्य के विधाता हो, जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर अपने को परमात्मा से मिला के एक करना चाहोगे, मुक्त करना चाहोगे, तो उसके लिए भी रास्ता है, उसके लिए भी ज्ञान है। अगर आप संसार के सुख में ही रहना चाहते हो तो उसके लिए भी रास्ते हैं, उसकी भी समझ है। और चाहते नहीं हो लेकिन मार्ग दूसरा चुन लेते हो, क्षणिक सुख का, जिसका अंत जो है वो दुख है। तो हमें रहना है सात्विक सुख में। भगवत गीता में 3 प्रकार के जो सुख बताए गए हैं, सतोगुणी सात्विक सुख है, राजसी सुख है और तामसिक सुख है। तो सतोगुणी सुख उसको कहा जाता है कि जिसको शुरुआत में तो हमको विष के समान लगता है, कड़वा, मगर उसका अंत जो है वो अमृत के समान है। तो उसको हमें मानना है कि वो सात्विक सुख है। तो सतोगुणी वो सात्विक सुख है। अब शुरुआत में हमको कड़वा लगता है, ब्रह्म ज्ञान में हम आते हैं, शुरू में हमको ये कठिन भी लगता है और पसंद भी नहीं आता। इसमें जीवन इस प्रकार का बनाने में हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत वैराग्य लेना पड़ता है। अपनी प्रिय से प्रिय कामनाएं, इच्छाएं हमको समाप्त करनी पड़ती है जिसमें हम अटके हुए थे। माया के आकर्षण से मन को हटाना, माया के सुखों से मन को हटाना, लोकारीस से मन को हटाना, त्याग में रहना, वैराग्य वृत्ति में रहना, ये सब कठिन लगता है। और इन सब को छोड़ने में बड़ा बल लगाना पड़ता है और उसमें छोड़ने में हमें लगता है जैसे हम विष का घूंट पी रहे हैं। कई बार गुरु की आज्ञा मानने में भी आपको लगेगा जैसे मैंने विष का घूंट पिया, मना भी नहीं कर सके और हमें इतनी परेशानी होती है, नुकसान हमें दिखता है। लेकिन शुरू में तो हमको जिसमें कष्ट दिखें, ये समझो कि ब्रह्म ज्ञान के राह में शुरू में अगर कष्ट भी महसूस होते हैं, मगर उसका अंत तो अमृत के समान मीठा है कि हमको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है। और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। थोड़े समय की तो मेहनत है, बाद में तो हमेशा का आराम है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको स्कूल में जाना, पढ़ाई करना बड़ा कष्टकारी लगता है। शुरुआत जो है उनकी वो विष के समान लगती है। क्यों मेरे माँ, मेरा पिता सब उठा के ज़बरदस्ती सवेरे सवेरे उठा देंगे नींद से, नहाओ, तैयार हो, स्कूल जाओ, ज़बरदस्ती। बच्चे छोटे रोते भी हैं, कई बार नहीं जाना चाहते। और फिर खेल में मन लगता है तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, डांट डपट करके उनको पढ़ाने में बिठाना पड़ता है। स्कूल में भी जाके टीचर प्यार भी देगी और टीचर से मार भी खानी पड़ेगी,
दंड भी मिलेगा, सब होगा। तो शुरू में बच्चों को पढ़ाई बड़ी जैसे कि कठिन लगती है और पसंद नहीं आती है, विष के समान लगती है, कड़वी। मगर बाद में तो मालूम है ना, उसका अंत जो है अमृत के समान मीठा है। उस समय शुरू में आपने पढ़ लिया, अच्छे से मेहनत कर ली, फिर सारी ज़िंदगी उसी पढ़ाई का आपको अच्छा फल भी मिलता है, समझ मिल जाती है, जानकारी हो जाती है, अच्छा फल मिल जाता है। तो ये सतोगुणी सुख होता है कि जो शुरू में भले हमको दुख मिला, लेकिन अंत अगर हमारा अच्छा है, अंत भला तो सब भला। जिसका अंत सुख वाला है तो वो सतोगुणी सुख है। और रजोगुणी सुख उसको कहते हैं जो शुरू में तो अमृत के समान लगता है, मगर उसका अंत जो है वो विष के समान है। तो जो माया के प्रत्यक्ष सुख दिखाई देते हैं वो शुरू में तो बड़े अमृत के समान लगते हैं। तो बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के व्यंजन खाओ, अच्छा घूमो, कपड़े पहनो, कहीं कुछ और सुख जितने भी हैं संसार के, तो वो सब लेते हैं तो तुरंत का तुरंत सुख मिल रहा है। घूमने गए, कहीं पिक्चर देखी, कहीं कुछ और किया, तो आप देखोगे उसमें शुरू में लोगों को बड़ा आनंद आता है, सुख मिलता है। लेकिन अंत क्या है, वो विष के समान है कि आपको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है नशे की या वो सुख लेने की। और जितनी खुशियाँ माणियाँ उतना भया रोग। आप जितना खुशी मनाओगे माया में, आगे उतने रोग भी आपको मिलते हैं। फिर आपका शरीर धीरे धीरे ऐसे कमज़ोर पड़ते जाता है, सुख नहीं ले पाता, तो मन बड़ा विचलित होता है। पहले तो इतना दौड़ भाग करके हम सुख लेते थे, पहले देख पाते थे, पहले सुन पाते थे, पहले चल पाते थे, पहले ये कर पाते थे। तो इंद्रियों से लिया सुख, माया का लिया। लेकिन जब ये इंद्रियां हमारी क्षीण हो जाती हैं या बाहर से माया को सुख प्रारब्ध के हिसाब से मिलना बंद हो जाता है, तो फिर मनुष्य अंत तक उसी को याद करके दुखी होता रहता है। अति जिस चीज़ की करोगे बाद में बीमारियां भी आएंगी। बहुत अनाप शनाप खाया पिया, बाद में कहीं आपको बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं हार्ट प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और है। अपना सही ठीक नहीं रखा अपना, तो बाद में आपको कोई ना कोई परेशानी शरीर में लग जाती है। कुछ तो बीमारियां प्रारब्ध के हिसाब से भी आती हैं। आपने बहुत ठीक रखा होगा अपने आप को, बड़ा फिट रखा होगा, बिल्कुल हिसाब से चले होंगे, लेकिन फिर भी कुछ होना होता है तो वैसे भी आ जाता है जिस पे आपका वश नहीं चलता। और कुछ तो आप खुद ही बीमारियों को निमंत्रण देते हो, दावत दे देते हो। तो माया के सुख जो हैं वो प्रत्यक्ष जो आँखों से दिख रहे हैं, घर में सुख है, पैसे में सुख है, इसमें सुख है, मगर बाद में जब विवेक आपका खुलेगा तो आपको उन सब में दुख दिखाई देगा। और फिर दुख इसलिए भी आपको विवेक ना खुलने पर भी आपको महसूस होता है कि आपको फिर उसको लेने में कोई विघ्न बाधा आती है, तो आपको परेशानी होती है। तो अंत में फिर हम उन सुखों को याद करते हैं, या उन सुख को लेने के कारण से आपका शरीर बिगड़ गया, आदत खराब हो गई, व्यवहार आपका खराब हुआ, तो फिर वो दुख देता रहता है। कोई ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे, कोई कैसे हठी हो जाते हैं, तो उनका व्यवहार खराब हो जाता है। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन फिर वही उनका जो आदत पड़ जाती है वही उनको फिर बाद में दुख देने लगती है, उसी से उनको दुख मिलने लगता है। ज़्यादा किसी को सुधारने की आदत, डिक्टेटरशिप की आदत पड़ जाती है, फिर बाद में कोई सुनता भी नहीं और फिर आपको उससे दुख भी मिलता। बार बार आपको लोग टोकेंगे, हमको नहीं सुधारो, हमको नहीं ऐसे समझाओ, तो आपको तकलीफ़ भी होगी कि मेरी कोई सुनता भी नहीं। तो ये शुरू में माया के सुख हमको सामने दिखते हैं, मगर उनका अंत जन्म मरण का चक्कर है, वो दुख है। आप भगवान में तो गए नहीं, मन तो माया में ही गया, तो फिर आपको दोबारा जन्म भी तो लेना पड़ेगा ना, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा दोबारा से, और पता नहीं कौन सी योनि में आओगे। तो उसका अंत जो है वो दुख होता है, जन्म मरण का चक्कर है। और जो सात्विक सुख है, भगवान के ध्यान में आप रहते हो, सतोगुणी, तो आप जन्म मरण के चक्कर से भी आप छूटते हो, जीवन मुक्ति का आनंद भी लेते हो। फिर होता है तमोगुणी सुख। अब तमोगुणी सुख उसको कहा जाता है जो शुरू में भी दुख देता है, बीच में भी दुख देता है, अंत में भी दुख देता है। अब कोई सोचे कि जब सब तरफ दुख ही दुख है तो इसको सुख क्यों कहा गया,
लेकिन फिर भी किसी को अपने उस दुख में ही सुख नज़र आता है, मतलब उसको उस दुख में रहने की उसको आदत पड़ जाती है। और जैसे कि कोई हिंसा करता है, अपराध करता है, गलत काम करता है, तो वो शुरू में भी उसने काम किया गलत, उसके मन ने उस समय करा लिया, उससे स्वभाव ने कराया, स्वार्थ ने कराया, तो उससे दूसरे को दुख मिला, उसको जेल में भी जाना पड़ा, या जेल नहीं भी गया तो लोगों को पता चला तो अपमानित भी होना पड़ा। तो शुरू में भी वो कार्य करने में भी उसको कष्ट ही मिला, और उसको उसका फल भोगने में भी उसको कष्ट है, और उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसा बीज डालोगे वैसे ही तो फल मिलेगा। आपने बुरा कोई बीज डाला, कड़वा बीज डाला, तो उसका फल भी कड़वा ही निकलने वाला है। बदकर्म का जो फल है वो भी आपका कष्टकारी है, दुख देने वाला है। तो कार्य फिर भी लोग बदकर्म करते हैं, कहाँ छूटते हैं। संसार में आप सब देखो, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं तो गलत काम करने वाले लोग भी तो हैं। उनको पता भी है हम गलत काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आदत से जैसे बाज नहीं आते। उनको आदत ऐसी पड़ जाती है कि उनको उसमें सुख मिलने लगता है। मालूम है किसी को मारने में, हत्या करने में, सताने में, कि मैं दूसरे को कष्ट दे रहा हूँ, और उसको कष्ट देने में मैंने पहले अपने खून जलाया, क्रोध में आया, या किसी प्रकार के मैं भय में आया। बड़ी नफ़रत अगर आपके अंदर भर जाती है तो वो नफ़रत भी आपको तो अंदर में दुखी कर रही है। कभी किसी घृणा के वशीभूत होकर भी आप कोई काम करते हो, अहंकार के, क्रोध के, तो कष्ट ही कष्ट है, आपको भी सुख नहीं मिलता। यदि क्रोध में जो काम करते हो तो क्रोध तुमको भी जलाता है, और फिर जो कार्य करते हो अच्छा भी नहीं करते हो, और उसका परिणाम भी बुरा होता है। तो उसको शुरू में भी कष्ट है और अंत में भी कष्ट होता है। हमें सात्विक सुख में आना है, फिर सब ऐसे सच्चे सुख में आओ जिसको जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। अब उसका विचार करते नहीं है, उसका विचार ही नहीं होता, उसका विचार ही नहीं किया कौन सा सुख ऐसा है जो आएगा फिर जाएगा ही नहीं, और हम माया में पागल बन के घूमते रहते हैं। ज्ञान ये है कि जो भगवान की ओर से आपके सामने परिस्थिति आती है उसमें भलाई छिपी हुई है। अगर ये विश्वास रखोगे, ये मान लोगे, तो आपके मन में सुख आएगा। अगर उसमें भलाई नहीं देखोगे तो आपको सुख कभी नहीं मिलने वाला है। हर बात में भलाई है। जो भी भगवान करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। ये सब परिवर्तन है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, और ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। हमेशा सब में भलाई देखने की आदत हमको डाल लेनी चाहिए। जब अच्छा देखने लगोगे, भलाई देखने लगोगे, तो आपके अंदर में प्रसन्नता तो आएगी, आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। गलत आप देखते हो, ये सोचते हो मेरा बुरा हो रहा है, तो आपकी शक्ति भी तो ख़त्म हो जाती है। अर्जुन कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसने गलत विचार रखे कि ये सब युद्ध जो है ना गलत हो रहा है, ऐसे ही सब मरेंगे, फिर ऐसा सबको नुकसान पहुँचेगा, तो उसके कारण से उसकी शक्ति चली गई। तो भगवान जो कुछ करते हैं, अगर आप उसमें ये सोचो कि ये गलत किया या ये गलत हो रहा है या इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो आपकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। मगर जब ये विचार कर लेते हो कि नहीं, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, तो आपकी शक्ति ख़त्म नहीं होती, शक्ति बनी रहती है। अपने को, स्वयं को हमको शक्तिशाली विचार देना। ज्ञान के विचार ही शक्तिशाली होते हैं। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करोगे तो तन और मन में शक्ति आ जाएगी। तो शक्ति की पूजा सब करते हैं, शक्ति को सब नमन करते हैं। तो दुनिया में जो शक्तिशाली लोग होते हैं ना, उनके आगे लोग झुकते हैं, चापलूसी करते हैं कि अरे शक्ति को नमस्कार करते हैं। देवी को भी शक्ति का रूप बोला गया, नमस्कार करते हैं। मगर अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना। विवेक आपका खुला हो और पुरुषार्थी आप बने आंतरिक शक्ति को आपको पाने के लिए, तो फिर वो मिलेगी ही मिलेगी। अपने अंदर में बहुत तर्क बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर हो श्रद्धा और विश्वास। भगवान में पूरा विश्वास, ये नहीं कि वो है ही नहीं, हमें विश्वास हो कि नहीं परमात्मा है,
और उसके प्रति मेरी श्रद्धा हो। मतलब ऐसी मेरी भावना बन जाए कि भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं, उसमें भलाई छिपी हुई है। बुद्धि तो तर्क करती है, ज्ञानवान जो भी है ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है। तो पहले बुद्धि हमारी उनको ज्ञान के वचनों को भी सुनती है, समझती है, लेकिन अगर ये बहिर्मुखी हो जाती है बुद्धि तो वो तर्क करने लगती है। शक्ति तो वही है, उस शक्ति को हमने बहिर्मुखता की तरफ लगा दिया, बाहर की तरफ, तो वो बुद्धि बन जाती है। और मन और बुद्धि तो अर्पण करना है भगवान को, क्योंकि हमारा जो भी कुछ है, हमारे अंदर शक्ति है, जो भी हमारी धारणा है, जो हमारे अंदर में भगवान ने दे रखा है, सोच विचार करने का, निर्णय लेने का एक गुण दे रखा है, क्षमता है हमारी, तो उससे हम भगवान को जाने, उसको हम माया को जानने में क्यों लगा दें। एक दृष्टांत था कि एक राजा के पास बड़ा तहखाना और उसमें उसके पुराने पूर्वजों के ज़माने के भी बहुत खजाने, हीरे मोती क्या क्या सब भरे पड़े थे। एक बार उसने अपने मंत्रियों की सहायता से कहा चलो इस पूरे खजाने को एक बार ज़रा देखते हैं, अलट पलट करते हैं। तो उसको अपने ही खजाने में से एक बहुत बड़ा हीरा मिला, साइज़ में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तो उसने देखा ही नहीं था। बोला अरे हमारे पूर्वजों का इतना बड़ा हीरा भी इस खजाने में था यहाँ पे। लिया, फिर कहा इसकी आजकल क्या कीमत होगी, तो उसकी कीमत कोई आँक ही नहीं पा रहा था, सही कीमत कोई भी, इतने जौहरी थे कोई भी नहीं लगा पा रहे थे उसकी कीमत। खोज की गई भी इसकी सही कीमत कौन लगा सकता है। तो एक बहुत बूढ़ा खोज करके एक जौहरी मिला, एकदम समझो 90 साल का कोई होगा, 99 साल का। तो उसको लाए, बोला कि हाँ मैं इसकी सही कीमत करके आपको बता सकता हूँ, मगर कुछ दिन के लिए मुझे आपको देना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए उसके पास रख दिया, 10-15 दिन उसने रखा अपने पास, और चंद्रमा की प्रकाश में उसको रख के, उसकी हीरे में से भी तो किरणें निकलती है, प्रकाश जब होता है तो उसमें से भी चमक निकलती थी। तो उसकी चमक कितनी दूर जा रही है, उसकी कैसे आ रही है, उसने तरह तरह से करके उसकी सही कीमत बताई। और ला के उसने कहा कि ये जो हीरा है ये इतने का है, उसकी सही कीमत कैसे आँकी। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने इसका जो था पूरा बताया कि हाँ इस तरह से इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको इसकी कीमत को आँका जा सकता है। राजा बहुत खुश हुआ कि हमारे राज्य में ढूंढने से मिल गया इतना काबिल, जो कि इतने बड़े हीरे को भी परख के ऐसे परख लिया उसने, और उस हिसाब से इसकी कीमत उसने तैयार करके बता दी। बहुत खुश हुआ राजा कि इसको बहुत इनाम देना चाहिए। तो सोच रहा था कि ये इसको कोई इनाम दिया जाएगा। मंत्री तो पास में ही था, राजा ने वही पूछ लिया मंत्री से कि तुम बुद्धिमान हो, तुम बताओ इसको हम क्या इनाम दें। अब वो मंत्री तो ज्ञानवान था, तो अचानक उसके मुंह से निकला, महाराज मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि ये 99 साल का हो गया है, इसको तो 99 जूते मारने चाहिए, ये इसको इनाम देना चाहिए। अब राजा बड़ा हैरान, ये क्या कह रहे, ऐसा क्यों कह दिया। वो कहता है कि इसकी इस उम्र में भी बुद्धि इतनी तेज़ है, ये इतना समझदार है, इतना होशियार है, लेकिन इसने सारी ज़िंदगी अपनी बुद्धि से कंकड़ पत्थर, ये हीरे, इन्हीं को परखने में अपनी बुद्धि लगा दी, लेकिन जो हीरा जन्म है उसको परखने के लिए इसने अपनी बुद्धि लगाई। जिसने अपना जीवन जो था एक सांसारिक हीरे पत्थरों में, इन्हीं में अपना बर्बाद कर दिया। काश ये अपनी इस बुद्धि का प्रयोग परमात्मा को, अपने को जानने के लिए करता, तो ये कितना महान हो जाता, इसका योग लग जाता, ये मुक्त हो जाता। भगवान ने इसको इतनी अच्छी बुद्धि दी, वरना इतनी उम्र तक आते आते तो बुद्धि लोगों की बड़ी कम हो जाती है, मगर ये अभी तक इसकी बुद्धि इतनी अच्छी है, तो इसको बाहर की चीज़ें परखने के बजाय इसको अपने आप को परखना चाहिए, अपने हीरा जन्म को परखना चाहिए। तो ये अफसोस की बात है मेरे लिए। तो वो तो ज्ञानवान था मंत्री, उसने इस तरह का जवाब दिया। तो दृष्टांत का सिद्धांत भी यही है कि हम अपनी बुद्धि को, जो शक्ति भगवान ने हमको दी,
उसको जब हम बाहर की तरफ लगाते हैं तो बुद्धिमान तो हम बहुत हो जाते हैं, लेकिन तो भी हम कोई इनाम पाने के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि फिर हमको जन्म मरण के चक्कर में तो जाना ही पड़ेगा। और वो बुद्धि तर्क भी करती है, बहुत बहस भी करती है। जो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो बड़ा बहस करेंगे आपसे, बड़ा तर्क करेंगे। लेकिन वही बुद्धि, वही शक्ति जब अंतर्मुखता की तरफ आ जाती है, आप बाहर की तरफ देखना बंद करते हो, बाहर के माया को, माया के पदार्थों को, माया के सुखों को पाने में पुरुषार्थ नहीं करते अपना, और आपने उस शक्ति से अंतर्मुखता में आके स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, ज्ञान को समझना, जब ये कार्य शुरू कर देते हो, तो वही शक्ति जो बाहर पहले गई तो बुद्धि बनी, और जब अंतर्मुखता में आई तो वो श्रद्धा बन जाती। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा उसी को ज्ञान का लाभ मिलेगा। हमें अपने स्वयं को जानने में अपना पूरा समय और अपनी शक्ति लगानी चाहिए, और अपने अंदर की शक्ति को हमको प्रकट करना है सबके पास, लेकिन उसका इस्तेमाल भी नहीं करते तो प्रकट ही नहीं होती है, सोई रहती है। गुरु हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं। भगवान ने सबको एक सा बनाया, वही 5 तत्वों का मनुष्य देह दे के भगवान ने दुनिया में भेजा है। शक्तियाँ भी सबको दी हैं, लेकिन कोई उसका सदुपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। कोई कभी सदुपयोग करेंगे, कभी दुरुपयोग करेंगे। जब हमको सौभाग्य से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है, सच्चे गुरु का संग मिलता है, तो हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। हम दिमाग में दूसरा ना रख के अपना स्वयं का उद्धार करने का विचार रख लेते हैं। आज मैं हूँ, कल मैं हूँ कि नहीं हूँ, कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की। तो मैं क्यों ना अपने आप को सब तरफ से हटा के अपना मन भगवान में लगा लूँ। कहते मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। अगर आपको अपनी मृत्यु याद है तो आप फिर संसार में मेहमान बन के रहोगे। कोई कहीं मेहमान बन के जाता है तो अपना दावा थोड़ी जमा लेता है, वो सैर करके चला आता है, या थोड़े दिन जिनके घर मेहमान बन के गया उनके साथ अच्छा व्यवहार करके चला आता है। तो हम सब यहाँ जो आए हैं दुनिया में, सब मेहमान ही हैं। तो हर एक के साथ ऐसे ही समझो कि हमको, उसको या हमको, किसको कब पहले जाना है मालूम नहीं है। तो अपना व्यवहार तो हम लोग अच्छा रखें। अगर व्यवहार हमारा अच्छा है, प्यार है, तो फिर हमारा सारा कर्म जो भी है वो पूजा के योग्य हो जाता है। वो कर्म ही हमारी पूजा बन जाता है। बाहर की पूजा आप करो या ना करो, देवी की आप मंदिर में जाओ या ना जाओ, लेकिन इतना ज़रूर हर एक को रखना है कि प्रत्येक का मान सम्मान हमको ज़रूर अपने आप से करना है। अगर हम सबका मान सम्मान करते हैं तो दूसरे के हृदय के आशीर्वाद हमको मिलते हैं, लेकिन हम अहंकार के वश दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, अहंकार के कारण से दूसरे का अपमान करते हैं। तो उससे फिर आपको भी जो चाहते हो वो कैसे मिलेगा। आप चाहो तो कुछ और कर्म कुछ और पाने का करते हो, तो विरोधी बातें हो जाती हैं। जो आप पाना चाहते हो वही तो दो ना। पहले आप मान सम्मान पाना चाहते हो, दूसरों को मान सम्मान दो। आप सेवा पाना चाहते हो तो पहले तुम सेवा करनी शुरू करो। प्रेम पाना चाहते हो, पहले प्रेम दूसरे को दो। सही समझ तो गुरु हमको देते हैं। तो सबको अपने अंदर की इस शक्ति को प्रकट भी करना है और इसका सदुपयोग भी करना है। हर एक के पास है। नया संवत शुरू हो रहा है आज से। नए विचार रखो, द्वैत खत्म हो जाए, दूजा भाव खत्म हो जाए, हम इतना ही केवल कर लें, हम अद्वैत आत्मा में आ जाए कि सब तरफ एक परमात्मा, एक ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर की द्वैत बुद्धि खत्म हो। द्वैत खत्म होगा तो द्वेष भी खत्म हो जाएगा, और कर्म भी हमारे द्वैत में ही बनते हैं। कर्म नहीं बनेंगे आपके तो फिर आपका खाता क्लोज है, फिर तो आपका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म है। तो संकल्प के दिन होते हैं, आज का दिन भी संकल्प का दिन है। अपने लिए आप जैसा संकल्प करोगे उसमें भगवान आपको पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना, जैसा चाहो वैसा अपना संकल्प करो, वैसे ही आपको फल भी मिलता जाएगा। तो दुख या सुख जो भी मिले भगवान का
आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करते जाओ और अपने आप को अंतर्मुखता में रख के भगवान की भक्ति में लीन